Om Shanti, very good morning to one and all. Today we'll go through Abhyakt Murli. Today is Sunday, 9th January 2021. And revised date of the Murli is 21st December 1989. आज हेडिंग है मुरली की त्रिदेव रचयिता द्वारा वरदानों की प्राप्ति। त्रिदेव रचयिता द्वारा वरदानों की प्राप्ति। आज त्रिदेव रचयिता अपनी साकारी और आकारी रचना को देख रहे हैं। दोनों रचना अति प्रिय है, इसलिए रचता रचना को देख हर्षित होते हैं। रचना सदा यह खुशी के गीत गाती कि वाह रचता, और रचता सदा यह गीत गाते कि वाह मेरी रचना। रचना प्रिय है, जो प्रिय होता है उसको सदा सब कुछ देकर संपन्न बनाते हैं। तो बाप ने हर एक श्रेष्ठ रचना को विशेष तीनों संबंध से कितना संपन्न बनाया है। बाप के संबंध से दाता बन ज्ञान खजानों से संपन्न बनाया। शिक्षक रूप में भाग्य विधाता बन अनेक जन्मों के लिए भाग्यवान बनाया। सतगुरु के रूप में वरदाता बन वरदानों से झोली भर देते हैं। यह है अविनाशी स्नेह व प्यार। प्यार की विशेषता यही है, जिससे प्यार होता है उसकी कमी अच्छी नहीं लगेगी। कमी को कमाल के रूप में परिवर्तन करेंगे। बाप को बच्चों की कमी सदा कमाल के रूप में परिवर्तन करने का सदा शुभ संकल्प रहता है। प्यार में बाप को बच्चों की मेहनत देखी नहीं जाती। कोई मेहनत आवश्यक हो तो करे, लेकिन ब्राह्मण जीवन में मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि दाता विधाता और वरदाता तीनों संबंध से इतने संपन्न बन जाते हो जो बिना मेहनत रूहानी मौज में रह सकते हो। वर्षा भी है, पढ़ाई भी है और वरदान भी है। जिसको तीनों रूप से प्राप्ति हो, ऐसे सर्व प्राप्ति वाली आत्मा को मेहनत करने की क्या आवश्यकता है। कभी वर्षे के रूप में व बाप को दाता के रूप में याद करो तो रूहानी अधिकारीपन का नशा रहेगा। शिक्षक के रूप में याद करो तो गॉडली स्टूडेंट अर्थात भगवान के स्टूडेंट है, इस भाग्य का नशा रहेगा। सतगुरु हर कदम में वरदानों से चला रहा है। हर कर्म में श्रेष्ठ मत वरदाता का वरदान है। जो हर कदम श्रेष्ठ मत से चलते हैं, उसको हर कदम में कर्म की सफलता का वरदान सहज और स्वतः और अवश्य प्राप्त होता है। सतगुरु की मत श्रेष्ठ गति को प्राप्त कराती है। गति सद्गति को प्राप्त कराती है। श्रेष्ठ मत और श्रेष्ठ गति अपने स्वीट होम अर्थात गति और स्वीट राज्य अर्थात सद्गति, इसको तो प्राप्त करते ही हो, लेकिन ब्राह्मण जीवन ब्राह्मण आत्माओं को और विशेष गति प्राप्त होती है। वह है इस समय भी श्रेष्ठ मत के श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल अर्थात सफलता। यह श्रेष्ठ गति सिर्फ संगम युग पर ही आप ब्राह्मणों को प्राप्त है। इसलिए कहते हैं जैसी मत ऐसी गत। वो लोग तो समझते हैं मरने के बाद गति मिलती है, इसलिए अंतमति स्वगति कहते हैं। लेकिन आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए इस अंतिम मर्जीवा जन्म में हर कर्म की सफलता का फल अर्थात गति प्राप्त होने का वरदान मिला हुआ है। वर्तमान और भविष्य सदा गति सद्गति है ही है। भविष्य की इंतजार में नहीं रहते हो। संगम युग की प्राप्ति का यही महत्व है। अभी अभी कर्म करो और अभी अभी प्राप्ति का अधिकार लो। इसको कहते हैं
एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो, कभी मिल जाएगा वह भविष्य में मिल जाएगा। यह दिलासे का सौदा नहीं है। तुरंत दान महापुण्य ऐसी प्राप्ति है, इसको कहते हैं झटपट का सौदा। भविष्य में इंतजार करते रहो, मिल जाएगा मिल जाएगा। भक्ति में है कभी और बाप कहते हैं अभी लो। आदि स्थापना में भी आपकी प्रसिद्धता थी कि यहाँ साक्षात्कार झटपट होता है, और होता भी था। तो आदि से झटपट का सौदा हुआ, इसको कहते हैं रचता का रचना से सच्चा प्यार। सारे कल्प में ऐसा प्यार कोई हो ही नहीं सकता। कितने भी नामी ग्रामी प्यारे हो, लेकिन यह है अविनाशी प्यार और अविनाशी प्राप्ति। तो ऐसा प्यारा कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए बाप को बच्चों की मेहनत पर रहम आता है। बरदानी सदा बरसे के अधिकारी कभी मेहनत नहीं कर सकते। भाग्य विधाता शिक्षक के भाग्यवान बच्चे सदा पास विथ ऑनर होते हैं, न फेल होते हैं, न कोई व्यर्थ बातों फील करते हैं। मेहनत करने के कारण दो ही है, या तो माया के विघ्नों से फेल हो जाते, व संबंध संपर्क में चाहे ब्राह्मणों के चाहे अज्ञानियों के, दोनों संबंध में कर्म में आते छोटी सी बात में व्यर्थ फील कर देते हैं, जिसको आप लोग फ्लू की बीमारी कहते हो। फ्लू क्या करता है? एक तो शेकिंग माना हलचल होती है, उसमें शरीर हिलता है, और यह आत्मा की स्थिति हिलाती है, मन हिलता है और मुख कड़ुआ हो जाता है। यहाँ भी मुख से कड़ुए बोल बोलने लग पड़ते हैं। और क्या होता है? बाबा बोलते शरीर हिलता है और आत्मा भी हिलती है, तो आत्मा की स्थिति भी हिलती है, हलचल में आ जाता है। मन भी हिलता है और मुख कड़ुआ हो जाता है। इसका मतलब मुख से कड़ुआ बोल बोलते हो। और क्या होता ना, कभी सर्दी कभी गर्मी चढ़ जाती है। यहाँ भी जो फीलिंग आती है तो अंदर जोश आता है, गर्मी चढ़ती है। इसने यह क्यों किया, कहा यह क्यों किया, यह जोश है। अनुभवी तो हो ना। और क्या होता है, खाना पीना कुछ अच्छी नहीं लगता। यहाँ भी कोई अच्छी ज्ञान की बातें हो, ज्ञान की बातें भी सुनाएंगे तो भी उनको अच्छी नहीं लगेगी। आखिर रिजल्ट क्या होती है? कमजोरी आ जाती है। यहाँ भी कुछ समय तक कमजोरी चलती है। इसलिए नो फेल हो, नो फील करो। फील कर कर फ्लू की बीमारी में नहीं आओ। बाप दादा श्रेष्ठ मत देते हैं, शुद्ध फीलिंग रहे, मैं सर्वश्रेष्ठ, अर्थात कोटों में कोई, कोई में भी कोई देवात्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, ब्राह्मण आत्मा हूँ, विशेष पाठधारी आत्मा हूँ, मैं पूर्वज हूँ। इस फीलिंग में रहने वालों को व्यर्थ फीलिंग का फ्लू नहीं होगा। इस शुद्ध फीलिंग में रहो। यहाँ शुद्ध फीलिंग होगी, वहाँ अशुद्ध फीलिंग हो ही नहीं सकती। तो फ्लू की बीमारी से अर्थात मेहनत से बच जाएंगे और सदा स्वयं को ऐसा अनुभव करेंगे कि हम वरदानों से पल रहे हैं, वरदानों से आगे उड़ रहे हैं, वरदानों से सेवा सफलता पा रहे हैं। इनमें अच्छी लगती है, वह मेहनत की आदत पक्की हो गई है। मेहनत अच्छी लगती, वह मौज में रहना अच्छा लगता है। कोई कोई को मेहनत के काम बगैर और कोई काम अच्छा नहीं लगता है। उनको कुर्सी पर आराम से बिठाएंगे तो भी कहेंगे हमको मेहनत का काम दो। यह तो आत्मा की मेहनत है और आत्मा 63 जन्म मेहनत कर थक गई है। 63 जन्म ढूंढते रहना, किसको ढूंढने में मेहनत लगती है ना, तो थके हुए पहले ही हो। 63 जन्म मेहनत कर चुके हो, अब एक जन्म तो मौज में रहो। 21 जन्म तो भविष्य की बात है, लेकिन यह एक जन्म विशेष है। मेहनत और मौज
दोनों का अनुभव कर सकते हो। भविष्य में तो वहाँ यह सब बातें भूल जाएगी। मज़ा तो अभी है, दूसरे मेहनत कर रहे हैं, आप मौज में हो। अच्छा, बाबा ने टीचर्स बहनों के लिए खास बोला, टीचर्स ने भक्ति की है, कितने जन्म भक्ति की है, इस जन्म में तो नहीं की है ना। आपकी भक्ति पहले जन्म से पूरी हो गई। कब से फिर भक्ति शुरू की, किसके साथ शुरू की भक्ति? ब्रह्मा बाप के साथ साथ आपने भी भक्ति की है। कौन सी मंदिर में हो? तो भक्ति की भी आदि आत्माएं हो और ज्ञान मार्ग की भी आदि आत्माएं हो। आदि की भक्ति में व्यभिचारी भक्ति होने के कारण भक्ति का आनंद सुख उस समय के प्रमाण कम नहीं हुआ। वह सुख और आनंद भी अपने स्थान पर श्रेष्ठ रहा। भक्त माला में आप हो। जब भक्ति आपने शुरू की तब भक्त माला में नहीं हो। डबल फॉरेनर्स भक्त माला में थे, भक्त बने या भक्त माला में थे। अभी सब सोच रहे हैं कि हम थे व नहीं थे। विजय माला में भी थे, भक्त माला में भी थे। पुजारी तो बने लेकिन भक्त माला में थे। भक्त माला अलग है। आप तो ज्ञानी सो भक्त बने, वो है ही भक्त। तो भक्त माला और ज्ञानियों की माला में अंतर है। ज्ञानियों की माला है विजय माला, और जो सिर्फ भक्त है, ऐसे नवधा भक्त जो भक्ति के बिना और बात सुनना ही नहीं चाहते, भक्ति को ही श्रेष्ठ समझते हैं, तो भक्त माला अलग है, ज्ञान माला अलग है। भक्ति जरूर की लेकिन भक्त माला में नहीं कहेंगे, क्योंकि भक्ति का पाठ बजाने के बाद आप सबको ज्ञान में आना है। वो नवधा भक्त है और आप नवधा ज्ञानी हो। आत्मा में संस्कारों का अंतर है। भक्त माना सदा मंगता के संस्कार होंगे। मैं नीचे हूँ, बाप ऊंचा है, यह संस्कार होंगे। वह रैल भिकारी है और आप आत्माओं में अधिकारीपन के संस्कार है। इसलिए परिचय मिलते ही अधिकारी बन गए। समझा? भक्तों को भी कोई जगह दो ना। दोनों में आप आएंगे क्या? उन्हों का भी आधा कल्प है, आपका भी आधा कल्प है। उन्हों को भी गायन माला में आना ही है। फिर भी दुनिया वालों से तो अच्छे हैं। और तरफ तो बुद्धि नहीं है, बाप की तरफ ही है। शुद्ध तो रहते हैं, पवित्रता का फल मिलता है। गायन योग्य होने का आपकी पूजा होगी, उन्हों की पूजा नहीं होती। सिर्फ स्टेच्यू बना कर रखते हैं गायन के लिए। मीरा का भी कभी मंदिर नहीं होगा। देवताओं मिसल मीरा की पूजा नहीं होती, सिर्फ गायन है। अभी लास्ट जन्म में चाहे किसी को भी पूज लेवे, धरनी को भी पूजे तो वृक्षों को भी पूजे, लेकिन नियम प्रमाण उन्हों का सिर्फ गायन होता है, पूजन नहीं। आज पूज्य बनते हो तो आप पूजनीय आत्मा हो। यह नशा सदा स्मृति में रखो। पूज्य आत्मा कभी कोई अपवित्र संकल्प को टच भी नहीं कर सकती। ऐसे पूज्य बने हो। बाबा पूछ रहे, जो पूज्य आत्मा है अपवित्रता की संकल्प को भी टच नहीं कर सकती। अच्छा, चारों ओर के वर्षे के अधिकारी आत्माओं को सदा पढ़ाई में पास विथ ऑनर होने वाले, सदा वरदानों द्वारा वरदानी बन औरों को भी वरदानी बनाने वाले ऐसे बाप, ऐसे शिक्षक और ऐसे सद्गुरु के प्यारे, सदा रूहानी मौज में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। वरदान: चलन और चेहरे द्वारा पुरुषोत्तम स्थिति का साक्षात्कार कराने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। चलन और चेहरे द्वारा पुरुषोत्तम स्थिति का साक्षात्कार कराने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। जैसे ब्रह्मा बाप साधारण तन में होते भी सदा पुरुषोत्तम अनुभव होते थे,
साधारण में पुरुषोत्तम की झलक देखी, ऐसी फॉलो फादर करो। कर्म भल साधारण हो लेकिन स्थिति महान हो, चेहरे पर श्रेष्ठ जीवन का प्रभाव हो। जैसे लौकिक रीति में कई बच्चों की चलन और चेहरा बाप समान होता है, जहाँ चेहरे की बात नहीं लेकिन चलन की चित्र है। हर चलन की चित्र है, लेकिन बाबा बोलते बाप हर चलन से बाप का अनुभव हो। बाप ब्रह्मा बाप समान पुरुषोत्तम स्थिति हो, तब कहेंगे बाप समान। हर कर्म में, चलन में, व्यवहार में ब्रह्मा बाप समान अनुभव हो। स्लोगन है, जो एकाग्र स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहता है वही सच्चा तपस्वी है। जो एकाग्र स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहता है वही क्या है? सच्चा तपस्वी है। ओके, ओम शांति। आज बाबा ने लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए कुछ संक्षिप्त में सोमान दिए हैं। यह परमात्मा प्यार आनंदमय झूला है। ये लवलीन स्थिति, इस सुखदायी झूले में सदा झूलते रहो। परमात्मा प्यार में लवलीन रहो तो कभी कोई परिस्थिति व माया की हलचल आ नहीं सकती। ओके, ओम शांति। हैव ए गुड डे। गॉड ब्लेस यू। तेरा मेरा प्यारा नाता है जो मेरे दिल को भाता है। तेरा मेरा प्यारा नाता है जो मेरे दिल को भाता है। तेरे स्नेह का ऐसा जादू है, तेरे स्नेह का ऐसा जादू है। तू ही तो नजर मुझे आता है। ओ मेरे बाबा, ओ मेरे बाबा, प्यारे बाबा, ओ मीठे बाबा। कितना तुझको मैं याद करूं, मन ही मन तुमसे बात करूं। यूं कौन करेगा प्यार मुझे, ये सोच के दिल भर आता है। तेरा मेरा प्यारा नाता है जो मेरे दिल को भाता है। तेरा मेरा प्यारा नाता है जो मेरे दिल को भाता है। तू ही तो नजर मुझे आता है, तू ही तो नजर मुझे आता है। एक धुन मेरा मन गाता है। ओ मेरे बाबा, ओ मेरे बाबा, प्यारे बाबा, ओ मेरे बाबा, मेरे बाबा, ओ मेरे बाबा, प्यारे बाबा, ओ मेरे बाबा। ओम शांति।
आज हम 7 रंगों का हमारी शरीर के साथ कैसे 7 मुख्य सिस्टम के ऊपर काम करता है और ये 7 रंग परमात्मा दिए हुए आत्मा का अनादि गुण के साथ किस रूप से सम्मिलित है और उस रंगों से हम अपना शरीर का बीमारी तथा आत्मा की बहु जन्म का विक्रम को कैसे चुक्त करें। आइए हम योगाभ्यास करेंगे। चारों तरफ से मन बुद्धि को हटाकर एक आत्मा और परमात्मा में केंद्रित करें। धीरे धीरे अपने शरीर की कर्मेंद्रियों से आत्मा को डिटैच कर चारों तरफ से बुद्धि को हटाकर अब ये आत्मा भ्रुकुटी के बीच में से निकलकर ऊपर की ओर चल पड़ी है और ऊपर एकदम से दूर से एक सफ़ेद सुनहरी दुनिया सूक्ष्म वतन की नज़ारा दिखाई दे रही है, जहाँ मेरी प्राणों प्यारे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की सूक्ष्म शरीर उपस्थित है। बाबा दूर से मुझे बुला रहे, आओ मेरे बच्चे, आओ लाडले बच्चे, आओ। मुझे बाबा आलिंगन कर मेरी मस्तक पर विजय की तिलक लगाकर बाबा मुझे शिव बाबा की आशीर्वाद लेने के लिए, शिव बाबा की ओर प्रस्थान करने के लिए इशारा देकर विदाई दिए। मैं चल पड़ी परम धाम की ओर। मैं आत्मा संपूर्ण रूप में शरीर से अलग हूँ। धीरे धीरे मेरी आत्मा ऊपर की ओर उड़ रही है। आत्मज्योति मेरी ऊपर की ओर जा रही है। नीचे शरीर रूपी वस्त्र पड़ी हुई है और आत्मा पंछी संपूर्ण रूप में डिटैच है। धीरे धीरे दिखाई दे रहा मुझे बहुत दूर से शिव पिता परमात्मा सुनहरी गोल्डन लाल कलर की दुनिया से एक ज्योति चमक आ रही है। लाल ही लाल कलर की दुनिया है, जहाँ मैं आत्मा भी प्रवेश कर रही हूँ लाल कलर के साथ। और मेरी पिता परमपिता परमात्मा एकदम लाल टहटह दुनिया में शिव बाबा की अवस्थिति है। बाबा मुझे पुकार रहे हैं, आओ मेरे बच्चे, आओ।
आहा, कितना आकर्षित है ये लाल सुनहरी दुनिया में। मैं प्रवेश किया तो आत्मा इसमें खो गई। ये मेरा ओरिजिनल घर है जहाँ शांति ही शांति है। शिव बाबा से यहाँ मेरे ऊपर घना नीला कलर की किरणें एक तुम बाबा के पास जैसे आई। ये ज्ञान की रंग है, ज्ञान की चमक है। ये मेरा नर्वस सिस्टम के ऊपर, ब्रेन के ऊपर पड़ रही है सीधा घना नीला कलर की किरणें। मेरे जीवन में ज्ञान की तरंग बह रही है। आत्मा के अंदर ज्ञान के साथ साथ नर्वस सिस्टम में जो भी कमजोरी है, अनिद्रा है, भूलापन है, मेमोरी लॉस है, बुद्धि, स्मृति, विचार, व्यवहार की कमजोरी है, ये सभी प्रकार कमजोरी इस घना नीला कलर से धो जा रहे हैं। एक घना नीला कलर की किरणें परमात्मा से सीधा मेरी आत्मा ऊपर पड़कर मेरी संस्कार में, मेरी मन, बुद्धि और संस्कार के अंदर, एक एक टिश्यू सेल के अंदर ये परमात्मा से आई हुई घना नीला कलर की किरण पड़कर मेरे नर्वस सिस्टम में जितने सारी पॉजिटिव हार्मोन्स, सेरोटोनिन, एंड्रोफिन, एसिटाइलकोलिन, ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, डोबुटामिन, ये सारी पॉजिटिव यूफोरिक हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं। मैं आत्मा संपूर्ण रूप में ये ज्ञान के अतीन्द्रिय सुख मुझे मिल रहा है। मैं आत्मा घना नीला से एकदम आत्मा के अंदर पूरा नीला ही नीला बन गई हूँ। बाबा से घना नीला कलर की किरणें मेरे अंग अंग में नर्वस सिस्टम की स्नायु का सतेजता और स्ट्रांगनेस की अनुभव हो रही है।
अभी परमपिता परमात्मा से पवित्रता की ऑरेंज कलर की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही है। मेरे मुख, आँखी, नाक, कान, स्नायु, स्किन रिलेटेड सिस्टम में पवित्रता की ऑरेंज कलर की किरणें परमपिता परमात्मा से मेरी आत्मा पर पड़ रही है। मेरी आत्मा से मेरे सूक्ष्म शरीर का अंग अंग पर ये नारंगी कलर की किरणें एक एक टिश्यू सेल में पेनिट्रेट होकर जा रही है। मेरे जीवन में संपूर्ण पवित्रता की रंग भरते जा रही है। ये रंग से मेरे जीवन में बोल चाल व्यवहार में पवित्रता की घनता भरपूर होते जा रही है। शांति की आसमानी सफ़ेद नीला कलर की किरणें मेरी रेस्पिरेटरी सिस्टम नाक से लेकर गले से फेफड़े तक, ये आसमानी कलर की किरणें परमात्मा शिव बाबा से मेरी आत्मा पर पड़कर मेरी सूक्ष्म शरीर का अंग अंग पर ये आसमानी शांति की किरणें बिखर जा रही है। मैं आत्मा एकदम अपने को शांति का महसूस कर रही हूँ और मेरे नाक में जो राइनाइटिस, एलर्जिक या कोल्ड, कफ, अस्थमा की प्रॉब्लम, ये सभी शांति की किरणों से मेरी श्वास नली पर जो भी बीमारी है वो सभी जन्म जन्म के लिए छुटकारा ले रहे हैं। शिव पिता परमात्मा से सुख की किरणें, पीला कलर की किरणें मेरी आत्मा पर पड़ रही है। मेरी आत्मा में जन्म जन्म की जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम या विकर्म सब ध्वंस हो रहे हैं।
ये सुख की किरणें, पीला कलर की किरणें, ये अनादि गुण जो सुख है मेरे नासाग्र से लेकर इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर, सभी जगह पर ये पीला कलर की किरणें हीलिंग रेज बनकर मसाज करते हुए मेरे सूक्ष्म शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है। इससे समस्त प्रकार की पेट संबंधित जो रोग है सभी में उससे छुटकारा और मुक्ति मिल रही है। आहा, सचमुच जैसे सुख, खुशी जैसी खुराक नहीं है। ये पीला कलर की किरणें मेरा खुशी का साधन है। अभी परमात्मा से हरा कलर की किरणें मेरी आत्मा पर पड़ रही है। आत्मा पर से ओ हरा कलर की किरणें प्रेम की हरा कलर की किरणें मेरे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर पड़ रही है। हार्ट, हृदय संबंधित समस्त बीमारी, मेरी आत्मा के अंदर जो भी प्यार की कमी, नफरत, घृणा, द्वेष सभी भस्म होते जा रहे हैं और मेरे आत्मा पर प्रेम की प्यार की गंगा बह रही है। परमात्मा से ये प्यार की किरणें मेरे जीवन भर प्रेम की गंगा बहा रही है। शुद्ध प्रेम, अनाविल पवित्र प्रेम भरते जा रहे हैं। ये प्रेम की किरणें मेरी जीवन भर प्रेम की नदी जैसे बह रही है। जीवन को बड़े आनंदित, प्रफुल्लित कर रही है। हृदय संबंधित बीमारी की नाम रूप ही देखने को नहीं है। जीवन में प्रेम की कमी न हो, इसलिए प्रभु पिता परमात्मा, मेरा माता पिता, बंधु सखा, सर्व संबंध से प्रेम के रस मुझे मिल रही है और मेरी जीवन सुख, शांति, आनंद में हरा भरा है। और बैंगनी कलर की किरणें आनंद की सूचक, ये मेरी एंडोक्राइन सिस्टम, ग्लैंडुलर सिस्टम के ऊपर बैंगनी कलर की किरणें पड़ रही है और उस कलर की किरणें से मेरी आत्मा पर जो भी प्रेम की, आनंद की कमी है, उस बैंगनी कलर की किरणें मेरे आत्मा पर, मेरी मन, बुद्धि, संस्कार पर आनंद की प्रभाव हो रही है। आनंद की स्रोत बह रही है। मैं जैसे कि वो आनंद की नदियों में डुबकी लगा रही हूँ। आहा, अतीन्द्रिय सुख में, आनंद में मेरी मन झूम रही है। मेरी आत्मा जब ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम में गदगद हो गए, भरपूर हो गए, तो मेरी तनाया भी शक्ति, लाल कलर की एक किरणें
मेरे स्केलेटल मस्कुलर सिस्टम के रिलेटेड समस्त बीमारियों से छुटकारा देने वाली परमपिता परमात्मा शिव बाबा लाल ही लाल है, गोल्डन लाल कलर की किरणें मेरी हड्डियों पर पड़ रही है सीधा परमात्मा से मेरी आत्मा पर, आत्मा से ये किरणें मेरे समस्त सूक्ष्म शरीर में से फैल रही है। मेरे अंदर हड्डियों की जो प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस, रिमोटेड आर्थराइटिस, फ्रोजन शोल्डर, फ्रैक्चर, ये सभी प्रकार बीमारियों से छुटकारा मिल रही है। लाल कलर की किरण लेजर बीम की तरह मेरी हड्डियों से, जॉइंट्स में से प्रवेश कर रही है और मेरी आत्मा में ये लाल कलर की किरणें निकलकर मेरे सूक्ष्म शरीर की समस्त अंग अंग में प्रवाहित हो रही है। ये लाल कलर की किरणें परमात्मा से बहकर मेरी आत्मा को एकदम प्रभावित कर चारों तरफ आत्मा की एक एक टिश्यू सेल ऊपर लाल कलर की किरणें कवर कर रही है और वो किरणें चारों ओर फैल रही है। मैं एकदम आत्मा शक्तिशाली बनते जा रही हूँ। ये लाल कलर की किरणें मेरे सेल टिश्यू पर पेनिट्रेट होकर जा रही है। मैं आत्मा संपूर्ण रूप में आरोग्य, स्वस्थ और मेरे हड्डियों में ग्रोथ, कैल्शियम, मिनरल, फास्फोरस अच्छी तरह भर रही है। मेरी आत्मा इस शरीर रूपी गाड़ी का ये व्हील जो है, जॉइंट, ये जॉइंट घुटना सब स्वस्थ है, मस्त है, तंदुरुस्त है। मैं आत्मा लाल कलर की किरण में लिपट लिपट कर जैसे लाल पानी में लाल सावर के नीचे नहा रही हूँ। आहा, मेरी आत्मा भरपूर होकर परम धाम से ये सातों प्रकार रंग से आत्मा शरीर का समस्त बीमारियों को ठीक करते हुए आत्मा के अंदर अनादि गुण भर दिया है। ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम के साथ साथ प्रभु प्रेम की रंग से रंग गई हूँ। धीरे धीरे आत्मा ये तृप्त परमात्मा की ये अतीन्द्रिय सुख, ये आनंद की अनुभव कर मेरी मन गदगद होते जा रही है और धीरे धीरे मैं आत्मा नीचे उतर रही हूँ और मैं आकर मेरी सूक्ष्म जो शरीर था उससे प्रवेश कर लिया। ओम शांति।